नव वर्ष 2023 2022 समाप्त हुआ है और 2023 ये प्रारंभ हुआ है। लेकिन वास्तविकता में ये जो नया वर्ष है ये हमारा नहीं है, ये हिंदुओं का नहीं है, ये ईसाइयों का नव वर्ष है। ये जो नवंबर दिसंबर ये जो कहा जाता है ये ईसाइयों के महीने हैं। वास्तविकता में हिंदुओं का जो नव वर्ष है उसे संवत्सर कहा जाता है। वर्ष को वो कब प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, मतलब जब गर्मियों की नवरात्रि प्रारंभ होती है तब हमारा नव वर्ष पड़ता है। तो ठीक है, दूसरों का हम नव वर्ष मना रहे हैं, किसी बहाने से अगर खुशियाँ हम मना लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपने वर्ष का पता नहीं है कि हमारा हिंदुओं का नव वर्ष कौन सा है और हम दूसरों के वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है। अपने बाप का हमें पता ही नहीं है और दूसरे के बाप को अपना बाप मान के हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये तो फिर मूर्खता हुई ना। तो कम से कम हमें अपना भी तो पता होना चाहिए, अपनी जड़ का तो पता नहीं चाहिए कि वास्तविकता में हमारा वर्ष कौन सा है। तो ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा वर्ष नव वर्ष प्रारंभ होता है, हमारे वर्ष को हम संवत्सर कहते हैं। और हम जितने भी अपने त्यौहार मनाते हैं ये नवंबर दिसंबर ये ईसाइयों के महीने हैं। हमारे महीने कौन से हैं? चैत्र है, कार्तिक है, श्रावण है, ये जो है ये हमारे महीने हैं। तो हम जो त्यौहार हिंदू त्यौहार मनाते हैं, दिवाली है, होली है, ये सब हिंदू तिथियों के अनुसार बनाते हैं। अंग्रेजी तारीख के अनुसार नहीं मनाते, हिंदू तिथि के अनुसार मनाते हैं। वही हमारा वर्ष के हिंदू वर्ष के हिसाब से मनाया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा वर्ष कौन सा है, हमारे महीने कौन से हैं, हमारी तिथि कौन सी है। जो तारीख कहा जाता है अंग्रेजी कैलेंडर में 1 तारीख है, 2 तारीख है, उसको हमारे पंचांग में तिथि कहा जाता है कि प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, एकादशी तिथि, छठ तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये तिथियां हैं और उसी को अंग्रेजी में तारीख कहा दिया जाता है। और महीना उनका दिसंबर जनवरी ये उनका महीना है, हमारा महीना चैत्र कार्तिक ये सब हमारे महीने हैं। इस प्रकार से ये हमारा ये पंचांग होता है। ये ईसाइयों का ये पंचांग है। ये 2023 ईसाइयों का नव वर्ष है।